कॉलर टोपी वर्सेस दाऊद खान। दाऊद खान आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और जो टांग खिंचाई करे वो उनके लिए भी कुछ ना कुछ बोलेंगे। ठीक है, दाऊद खान ने अपनी राय दी। तो अनवर भाई आपको कैसा लग रहा है? आप कितने कंफर्टेबल हैं इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए कॉम्पिटिटर नहीं हूँ, मैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए हूँ। समाज का भला कैसे हो सके, बस अपने जहन में एक ही चीज रहती है हमेशा। तो समाज का भला कैसे हो, ये टॉपिक है अपना। जी तो जी। इसी टॉपिक पे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि समाज का भला कैसे हो। तो उस पे आप थोड़ा युवाओं का जो भी अपने बारे में विचार है वो प्रकट करें। मैं इसके बारे में ये प्रकट करना चाहूंगा कि एक्चुअल में क्या है कि ये काम समाज का जो मसला अभी तक युवाओं के लिए बिल्कुल नया है, बिल्कुल इनके लिए नया है, क्योंकि कई टाइम के बाद में ये काम होना चालू हुआ है। 3-4 महीने हुए, ज्यादा नहीं हुए हैं। समाज में किस तरह बोला जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है, ये छोटी छोटी चीजें युवाओं को ज्यादा अनुभव नहीं है इसके बारे में। कोई बोल रहा है मेरे घर से नाम नहीं आया, कोई बोल रहा है वो नहीं आया। मसले ये नहीं है, मसला ये है कि समाज का भला कैसे हो। तो समाज का भला करने के लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। एक दूसरे को खींचने में लगे हुए हैं, उन बातों को नीचे रख के काम करना पड़ेगा अपन को, उसके बगैर काम होने वाला नहीं है। और टांग खिंचाई वगैरह वगैरह ये चीजें होती है तो गलत है, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। उनको खुश होना चाहिए कि यार कितना बढ़िया काम हो रहा है, कई सालों के बाद में कितने काम हो गए और कितने अच्छे अच्छे काम हुए। एक दूसरे से पहचान भी होती है, युवा आपस में मिलते हैं, नहीं तो जानते भी नहीं थे युवा कौन है। अब ये 10 प्रोग्राम करवाए अपन ने तो एक दूसरे को सब जानने लग गए। तो मिलके कंधे से कंधा मिलके जो काम होता है ना, उस काम का मजा ही अलग होता है। तो एकजुट युवाओं को रहना पड़ेगा, तब जाके समाज का भला होगा। और फिर एकजुट और अच्छा से अच्छा काम कैसे कर सकते हैं अपनी समाज का, वो चीज होनी चाहिए। अब देखा जाए तो काफी चर्चा चली कि अब की बार तेली समाज ने क्या कर दिया, 3-4 जगह हलीम का प्रोग्राम अपन लोगों ने किया है। तो ये चर्चाएं जोरों से चल रही है जगह जगह कि आज बालोतरा के तेलियों ने बहुत बढ़िया काम किया। फिर एमएलए वाला जो फंक्शन करवाया था अपन ने, 15 लाख वाला, अब जो आया था मसला, मुस्लिम समाज तक ये बात पहुंची थी। तो ये देखा जाए तो मतलब एक बहुत अच्छी मेजोरिटी चल रही है। तो इसमें टांग खिंचाई नहीं होनी चाहिए, सबको एकजुट कि मैं अध्यक्ष बना के नहीं बना के, मैं सचिव बना के नहीं बना के, मैं भला क्या, सब एक समान ही है। समाज का भला इन टांग खिंचाई के मसले को छोड़ के होना चाहिए, उसमें मजा आता है। बाकी जानकारी आप दाऊद भाई से भी ले थोड़ी तो बेटर रहेगा। जी बिल्कुल, दाऊद भाई से भी एक सवाल मेरा है। दाऊद भाई देखो, आप एक टेली एजुकेशन वेरीफाई सोसाइटी के सदस्य हैं। हाँ जरूर है। तो उसी के बारे में सवाल है, तो आप कितना एक्टिव हो समाज में? देखो गिडे में आपने सुना होगा 15 दिन में 3 बीघा जमीन लेके वहां पर शिलान्यास भी कर लिया उन्होंने। तो इस यहाँ बालोतरा की समाज कितना, तेली समाज है जो कितनी एक्टिव है उस शिक्षा के प्रति? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज 4 महीने पहले तो कोई बंदा एक्टिव था ही नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ बंदे अभी एक्टिव हुए और कुछ बंदे धीमे धीरे चले के और भी बंदे एक्टिव हो गए। जैसे कि अनु भाई ने बोला, जो भी बोला वो बिल्कुल एकदम सही बोला कि इन्होंने 10 प्रोग्राम कराए। हाँ, इन 4 महीनों में 10 प्रोग्राम करवाए, अभी भी और भी प्रोग्राम कराएंगे इंशाल्लाह। लेकिन कुछ टांग खींचे वाले हैं जो वो बोल रहे हैं कि मनोबल, अनु भाई का मनोबल आगे बढ़ रहा है और कुछ युवा है वो उनका भी आगे बढ़ रहा है। वो सोच रहे हैं कि हम घर पे बैठे बैठे अपना नाम कैसे कमाए। घर पे बैठे बैठे कोई नाम होता नहीं, उसके लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। कोई घर मेहनत करनी पड़ती है, समय खराब करना पड़ता है और भी कुछ है। लेकिन क्या करे, युवा तो एक्टिव हो गई, पहले जितने एक्टिव नहीं थे अभी एक्टिव हो गए। जी बिल्कुल, युवा एक्टिव है ये तो मैंने माना है, क्योंकि कल
पहला वीडियो इंटरव्यू अनवर भाई टॉपिक का लिया था, उन्होंने 10 कार्य बता दिए हैं और अब सुनने में आ रहा है 11 प्रोग्राम भी हो रहा है। अनवर भाई, क्या ये इस बारे में कितनी सही है? बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में आज पूरे दिन चर्चा चली हमारे एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ग्रुप में। अपने मौलाना अबुल कलाम आजाद से कार्ड आया हमने 15 अगस्त मनाने के लिए, तो उसके बारे में चर्चा हुई। तो इंशाल्लाह कल सुबह ये प्रोसेस पूरा करने वाले हैं हम लोग। ये 11वां होगा हमारा प्रोग्राम। बाकी ये बिल्कुल सही बात है कि युवा जागरूक हो रहे हैं, तो टांग खींची वाले भी समझ रहे हैं कि यार कुछ तो भला हो रहा है समाज का। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि शिक्षा के प्रति अपन ने मुहिम चलाई थी, वो शिक्षा को अपन कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। जी। तो देखा जाए तो इस साल अपन को अपने तेली समाज में कुछ बात चली थी कि भाई को यहाँ एडमिशन दिलवा देते हैं। जी। तो वातावरण में समय अपने पास रहा नहीं था, समय निकल चुका था। जी। एडमिशन की तिथि पूरी हो चुकी थी। जी। तो यहाँ हॉस्टल मुहिम के लिए देखा जाए तो इंशाल्लाह अगले साल हम जोरों से रहेंगे, एडवांस में रहेंगे और वहाँ बच्चों को सेटिंग करेंगे, उनके ऊपर मेजोरिटी वाला अच्छा बंदा कोई रखेंगे। बाड़मेर जिले का तेली समाज का लगभग बड़ा प्रोग्राम हुआ था बाड़मेर जिले का, तो उसमें लगभग शिक्षा के प्रति जो जमीन डोनेशन के लिए डोनेशन पेमेंट आया था, तो उसमें लगभग डोनेशन आया था, फंड आया था, तो वो कितने इकट्ठा हुए पैसे, उसके बारे में आपकी कितने इकट्ठा हुए, कितने होने? अभी तक तो पेमेंट एक्ट इकट्ठा हुए ही नहीं है, लेकिन समाज का कोई बंदा एक्टिव ही नहीं है। देने वाले तो वो तो देने के लिए तैयार है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है अभी तक। वो तो देने के लिए तैयार है, लेकिन लेने कोई नहीं जाया, कोई एक्टिव ही नहीं ले कैसे राय देंगे? वो 17 साढ़े 17 लाख के करीबन पेमेंट आया था, बोली गई थी उसमें। एक्चुअल में ये दाऊद भाई की बात सही है कि देने वाले तैयार है, लेकिन लेने वाला कोई बंदा नहीं है। कुछ लोगों का हौसला खत्म हो रहा है टांग खींचे की वजह से, तो कोई आगे बढ़ के जा ही नहीं रहा है पेमेंट के लिए। अभी एक कमेटी बनाई थी, रजिस्ट्रेशन हुआ, उसमें नाम वगैरह डाला है, तो उसमें भी टांग खींचे ही हो रही है कि उसको नहीं लिया, उसको लिया, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो एक्चुअल में ये चीजें पॉसिबल होगी, बैंक खाता अकाउंट खुलेगा तो फिर वो फंड इकट्ठा होगा। अभी 4 महीनों में सबसे पहले 10 प्रोग्राम करवा दिए, उस तक गए ही नहीं ध्यान। हाँ, लेकिन प्रोसेस चल रहा है, बहुत बढ़ चढ़ कर कुछ लड़के, गिने चुने लड़के मेहनत कर रहे हैं। बहुत जल्द बैंक में खाता खुल जाएगा, उसके बाद में वो फंड इंशाल्लाह इकट्ठा करेंगे हम लोग। लेकिन देने के लिए लोग तैयार हैं, लेने वाले अभी तक नहीं गए हैं। नहीं लेने का रीजन यही है कि बैंक में खाते अभी तक नहीं खुले हैं, प्रोसेस जो हमारा है पूरा नहीं हुआ है। वो सब पूरा हो जाएगा तो बिल्कुल हम बहुत जल्द वो पैसा इकट्ठा कर लेंगे। तो दाऊद भाई, आपसे एक और सवाल है मेरा कि तिल्ली एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी जो है, जमीन 1 बीघा है जो रातानाडा खेड़ में, तो उनका शिलान्यास आपके हिसाब से कब तक हो सकता है, कितनी उसकी प्रक्रिया है? इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, पक्का मुझे तो मालूम है बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि लोग तो व्हाट्सएप को ग्रुप ऐसा समाज मानते हैं, उस ग्रुप में मैसेज करते हैं, कोई आता भी नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि जमीन कहाँ है। कुछ गिने चुने लोगों को पता होगा कि जमीन कहाँ है, और जो टांग किसी करे ना ग्रुप में, उनको तो जो नई जमीन दी उसको तो पता ही नहीं अभी तक। तो मुझे नहीं लगता अभी तक, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और कोई एक्टिव नहीं अभी तक, कोई टाइम बहुत ज्यादा लगेगा अभी। अंदर भाई, ये दाऊद भाई ने किया है कि गिने चुने लोगों को पता है कि जमीन का है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि तिल्ली एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के 109 सदस्य, उनमें से कितने जनों को मालूम होगा कि जो एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के 1 बीघा अकबर खान जी ने डोनेशन की वो जमीन कहाँ है? लगभग 109 में से कितने जनों को पता होगा? दाऊद भाई, ये बिल्कुल राइट बात है कि गिने चुने लोगों को ही पता है। एक्चुअल में मैं थोड़ी सी जानकारी से रूबरू करवा दूं। वो जमीन राता नाडा करके गांव आता है, जेला में आता है, थोड़ा सा आगे है, तो वो जमीन वहां है। तो अकबर जी ने वहां दी। हाँ, 20-25 लोगों को पता होगा कि वो जमीन है वहां,
बाकी ये रियल बात है कि पता ही नहीं है लोग एक्चुअल में क्या घर पर ही बैठे बैठे काम हो जाए इस तरह काम होने वाला नहीं है। ये सही बात है। इसके लिए क्या है कि सब समाज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अभी देखो कुछ लोग वर्कर भी है, हाँ मैं मानता हूँ समय नहीं है जी लेकिन घर पे बैठे बैठे जो ग्रुप चलाते हैं उनको टांग खिंचाई नहीं करनी चाहिए। उनका जो दौड़ रहे हैं उनका हौसला अफजाई करना चाहिए जी कि यार ठीक काम हो रहा है। जी तो उससे क्या है कि ये अलग तरह के कमेंट करते हैं तो उससे मनोबल कुछ लोग 8-10 दौड़ रहे हैं उनका मनोबल टूट जाता है इस चीजों से, जी फिर वो वापस ठंडे पड़ जाते हैं। जी तो बस मेन मसला ये है। और भी इंटरव्यू होंगे अपने समाज के बंदों के साथ। और आपको आज कैसा लग रहा है और समाज का भला उसके बारे में आप थोड़ा सा जो है लंबा न खींचते हुए 2-3-4 लाइनों में आप सबसे अपने युवाओं को अपने दर्शकों को बता सकते हैं क्या? मैं अनु भाई ये बताना चाहूंगा कि इंटरव्यू मेरा देने का मकसद नहीं है, मुझे समाज को आगे ले जाने का मकसद है। शायद मेरी बात सुनकर युवा जागरूक हो जाए और मेरे कंधे से कंधा मिला के चल सके। और ये कुछ काम अटके हुए पड़े हैं जैसे पैसा इकट्ठा करना है, आप शिलान्यास का बार बार बोल रहे हैं जमीन का, तो ये चीजें बार बार चुभती हैं। तो ये चीजें कंधे से कंधा मिला के आएंगे आगे तो इंशाल्लाह ये काम हो पूरे। ये मेरा मकसद है, मेरे किसी इंटरव्यू देने का कोई मकसद नहीं है। बस मेरा ये मैसेज सब युवा तक देखे और पढ़े इसको कि यार ये काम हो। दाऊद भाई आपसे एक सवाल है। आज कल 15 अगस्त से आपको पता होगा, तो क्या आप बता सकते हैं कि अगली 15 अगस्त को हम अपना जो झंडा तिरंगा लहरा सकते हैं तेली एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के हॉस्टल में? 1 बीघा जहाँ जमीन है वहाँ निर्माण होके वहाँ अपन जो है अपना तिरंगा लहरा सकते हैं क्या? लहरा तो सकते हैं लेकिन ये टांग खिंचाई करना बंद कर देना तो कुछ काम करने वाले वो अपना काम तो आराम से कर सके। और रही बात तो 26 जनवरी को भी लहरा सकते हैं, और 15 अगस्त से अभी जो नजदीक में 26 जनवरी है और उसमें भी लहरा सकते हैं अगर शायद तो। लेकिन कुछ किन लोगों की वजह से ये काम हो नहीं पा रहा है। जी बिल्कुल। अनवर भाई आपको कैसा लग रहा है? हनी भाई मुझे बिल्कुल लग रहा है कि ये काम होना चाहिए। टांग खिंचाई की वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है लेकिन अब हम टांग खिंचाई को चैलेंज से करते रहें, लेकिन 26 जनवरी तक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वहाँ झंडा पहनाया जाए। झंडे से पहले शिलान्यास हो जमीन का। हाँ, शिलान्यास से पहले झंडे का होगा। तो दाऊद भाई आप अनवर भाई टोपी के बारे में क्या सोचते हो, आप थोड़ा बता सकते हैं? अन्य टोपी के बारे में मेरे तो ख्यालात बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो समाज के हर काम में एक्टिव है और ये भी व्यापारी है। लेकिन इनको भी अपना काम तो सभी को प्यारा है, धंधे से कौन खोटी होना चाहता है, कोई नहीं होना चाहता। लेकिन ये समाज के लिए दौड़े। ऐसा नहीं कि घर पे बैठे मैं ग्रुपों में मैसेज डाल रहे हैं कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो। ग्रुपों में मैसेज डालने से कुछ नहीं होता, धूप में निकलना पड़ता है, बाहर आना पड़ता है, तभी समाज का काम होता है। ऐसे नहीं होता है घर पे बैठे बैठे। और मेरी राय है अनु भाई टोपी से आप ऐसे ही समाज का काम करते जाए। कुछ टांग खिंचाई वालों की वजह से आप अपना काम मत छोड़िए। अगर वो साथ नहीं दे रहे तो हम कुछ गिने चुने लोग हैं वो आपके साथ है, तो आप समाज का काम करो। बस यही मेरी राय है। अनवर भाई टोपी एक आपसे सवाल है कि ये जो गिने चुने लोग हैं जो ग्रुप में सवाल करते हैं, जब जाजम बैठती है तेली समाज की वहां पे तो कुछ बोलते नहीं, और जब ग्रुप में बात आती है तो बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? बस अपनी मर्यादा में रहेंगे तो बेटर रहेगा। ये अच्छा नहीं है, टांग खिंचाई वाला मसला अच्छा नहीं है। हाँ कुछ लड़के हैं मेरे से कंधा मिला के चलते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और जो टांग खिंचाई करते हैं मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि वो आगे से टांग खिंचाई ना करें, अपना सहयोग करें, समाज का भला होगा। अपना सहयोग करें, समाज का भला होगा। बस लास्ट ही बात मेरी ये है कि समाज का सहयोग करें, समाज का भला होगा। समाज का सहयोग करें, समाज का भला होगा। जय हिंद। दाऊद भाई आपने अपना टाइम दिया, बहुत अच्छा किया आपने, हमें इंटरव्यू के लिए टाइम दिया, धन्यवाद। रिपोर्टर हनीफ खान, कैमरामैन अली जी के साथ, धन्यवाद।